का एक मौका मिला था, उसकी कभी मिलोगे तो मेरे पास में फोटो भी है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि ये फोटो आगे जाके मेरे को काम करेगी। मेरी गाड़ी में वो फोटो भी रखा हुआ है। मेरे को नहीं पता था उस टाइम पर सच्ची में कि ये फोटो ही मेरी जिंदगी बदल देगी। मैं बैठा था, सैम ऐसा कैसा प्लान दिखा रहे थे, बोलो इतना मजाक उड़ा रहे थे उनका। अब मैं बड़ा सीरियस था। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया कि एक पूत के पालने में मैं कुछ अलग करना चाह रहा था, और मेरे को ध्यान वही था। वो जैसे पैसे बताए, जैसे वो चेक आए स्लाइड पे, और मेरे कान खड़े हो जाए, भाई वाह यार 29 लाख रुपए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैंने कुछ भी नहीं देखा ये कितना पढ़ा लिखा है कितना नहीं है, मैंने सिर्फ एक देखा कि ये भी 2 टांग वाला है और अपन भी 2 टांग वाला। जब ये कर सकता है तो साला इससे बेटर तो अपन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, जब मेरे गुरु को आप देखोगे तो उन्हें जी कर सकते हैं तो इनसे बेटर तो अपन और कर सकते हैं। वहां से मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद में समस्या ऐसी आई, पापा एक्सपायर हो गए, समस्याओं ने मेरे को घेर लिया। फिर मैं बैंक में चला गया। अगर बैंक में गए तो अपन नौकरी करने लग गए। नौकरी करते करते मेरा प्रमोशन हुआ, मैं बन गया ब्रांच मैनेजर। ऐसी ही कंपनी आई थी मेरी पहली जिंदगी में, उसमें मेरे पापा की वजह से मैं हार गया। समझ में नहीं आया क्या करूं क्या नहीं करूं। एक तरफ परिस्थितियों ने जकड़ लिया, एक तरफ सपनों ने जकड़ लिया। लेकिन परिस्थितियां कहते हैं कि क्या नहीं करवाती है, परिस्थितियां सब कुछ करवा देती है। मैं नौकरी करने लग गया। मैंने 7 साल नौकरी की बैंक में, लेकिन नौकरी का मेरे को 50-60 हजार रुपए मिल रहे थे। लेकिन सच बोलूं ना, हो सकता आपको 50-60 हजार रुपए के लिए अभी मन में याद आ कि 50-60 हमारे को 20 मिल जाए तो खुश हो जाए। मैं बिल्कुल कतई असंतुष्ट था, बिल्कुल खिलाफ था। क्यों? क्योंकि मेरे सपने हो गए थे बड़े, वो चेक बड़े बड़े देखे। वो जब देखा ना तो मेरे को एक ही लगा कि यार नहीं साला, जिंदगी अगर बनानी है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। रियल बोल रहा हूं। और जो इंसान के माइंड में और जो दिल में रहता है वो एक दिन जरूर बनता है। मुझे उस टाइम की बात है, मेरे पास में सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी कहां से बदलेगी कहां से नहीं बदलेगी, लेकिन मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आई। और आने के बाद में विरोध भी हुआ, ऐसा सिस्टम चलता नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों ने कहा कि चलता नहीं है, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आज तकरीबन मेरा कमीशन जो बनता है वो बनता है तकरीबन 3 से लेकर 4 लाख रुपए पर महीने। 3 से लेकर 4 लाख रुपए पर महीना मेरा कमीशन बनता है। और उसके अलावा मेरी ऑल ओवर इंडिया में 14,000 लोगों का नेटवर्क है। आप जो बैठे हैं मेरे ही नेटवर्क का हिस्सा है। मैं आपके घर पे गया कभी जोड़ने के लिए आपको, लेकिन सिस्टम कहां से कहां चला गया। मैंने मेरी जिंदगी में कोई प्रतापगढ़ नहीं देखा था कि प्रतापगढ़ कैसा है कैसा नहीं, लेकिन आज प्रतापगढ़ एक घर जैसा बन गया। जब चाहे जब आ जाते हैं। आज ऑल ओवर इंडिया का देखने का मौका मिला। मेरी बाहर सिडान की कार है ब्लैक वाली, 17 फीट लंबी, उसको जाके देखना। 18 महीने हुए, 18 महीने में 80,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 80,000 का मतलब क्या होता है? कम से कम 5 लाख का पेट्रोल जला चुका। और वो 12 किलोमीटर चलती है। 108 रुपए 105 रुपए के, मेरे को ये भी पता नहीं कितने रुपए लीटर आता है। मैं जाता हूँ पेट्रोल पंप भरवा लेता हूँ, लेकिन कम से कम 10 से 12 किलोमीटर चलती है वो 105 रुपए में। इतना मैं पेट्रोल जला चुका हूँ। और आज बताऊं ना तो इस बिजनेस को करके कैसा लग रहा है। अभी मैं 18-19 दिन से बिल्कुल घर की प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। एक दिन काम पर नहीं गया, एक दिन में, लेकिन मेरे नीचे बिजनेस हुआ और मेरे को कमीशन मिला। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जो मैं बोल रहा था एक टाइम के बाद में काम नहीं करे तो भी पैसा आएगा। और आज मैं काम नहीं करूं तो भी पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक पैसिव इनकम लेने का हकदार हो गया। आज मुकेश अंबानी यहाँ पे आपके पास में रिलायंस मॉल है, क्या मुकेश अंबानी आके यहाँ पे सामान बेचता है?
अरे मुकेश अंबानी का आज आपको पता नहीं कि लंदन जा रहा है या विदेश जा रहा है, लेकिन यहाँ से मॉल से आप सामान खरीदते हो और उसकी जेब में तुरंत का तुरंत पैसा चला जाता। आप जब जब रिचार्ज करते हो तब तब उसकी जेब में पैसा चला जाता। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, और आज तक इस इनकम से अपन दूर रहे हैं। आज तक क्यों? क्योंकि अपन को सिर्फ ये की समझ में आती है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो। मेरे दोस्त आज पढ़े लिख के, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा खुद का अकाउंट मेरे पास में दोनों मोबाइल है। एक मोबाइल किसी के पास में मैंने दे रखा है अभी उसके लिए, उसमें मेरी हिस्ट्री है 1 लाख रुपए मेरा खुद का खर्चा है, मेरे और मेरी गाड़ी का। ईमानदार से बताना, एक नौकरी लगने के बाद में एक कितना पैसा कमाता। एक नॉर्मल से नॉर्मल टीचर को ले तो 50-60 हजार रुपए, वो भी बाद में, और वो अपने एरिया को बाद में देख नहीं सकता। लेकिन आपका भाई पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया छान मारा, और आज अगर देखा जाए तो एक नेता जितनी भीड़ नहीं कर सकता, सारे लोगों को कम से कम 20,000 के लोगों की भीड़ कर सकते हैं अपन। ये पावर है इस बिजनेस के अंदर। बस डिसीजन था और कुछ भी नहीं था। मैं भी गांव से हूं, मैं ये सिटी से नहीं हूं। आप जैसे गांव से, आप जैसे झोपड़ों से निकला हूं, लेकिन एक डिसीजन था जो मैंने लिया। ना तो मेरे बाप को पूछा, ना मेरी मम्मी को पूछा, ना मैंने मेरी लुगाई से पूछा, ना मेरे दोस्त से पूछा, किसी से नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि साला माँ बाप ने पैदा कर दिया, जन्म दे दिया, तो डिसीजन किसका रहना चाहिए? अपना। अब बहुत सारे लोग देखे मैंने, पढ़े लिखे गए, सब कुछ कर गए, लेकिन फिर भी क्या बोलते, पापा से पूछूंगा। मैं हमेशा से पापा का विरोध रहा हूं। मैं उसको बोलता था पापा आप अब तो ऊपर गए, लेकिन उनको बोलता कि आपने पढ़ा लिखा दिया तो डिसीजन मेरा चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ पत्थर फोड़ना जानते हैं। आपने पढ़ा लिखा है, क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा सही देख सके, सही निर्णय ले सके। लेकिन आज का यूथ कम से कम 40 से 50% क्या करता है, वो पापा को पूछेंगे, मम्मी को पूछेंगे। मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, अगर मैं इस बिजनेस से सक्सेस हो गया तो मेरे पापा की जिंदगी बदल सकता हूँ, मेरी मम्मी की जिंदगी बदल सकता हूँ, मेरे घर की तस्वीर बदल सकता हूँ। ये मेरा सपना था। मैंने बताया किसी को भी नहीं। लोग पूछते हैं कि किसी को पैसे लेने के, यार मैं एक कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं, मैंने किसी को पता तक नहीं लगने दिया। और आज भी रियल बोलूं, इस बिजनेस में आया था तो आप तो ये बोलते हो कि चलो ठीक है, मेरा आड़ोसी जुड़ जाए, मेरा पड़ोसी जुड़ जाए। मैं एक दुआ और करता था कि मेरे गांव का कोई नहीं जुड़े साहब। क्यों? मुझे ये विश्वास हो गया था कि इस इंडस्ट्री में साला मेरे से पहले जुड़ जाएगा तो मेरी तो कोई गांव में वैल्यू ही नहीं रहेगी। क्योंकि मैं अलग से करना चाहता था कि अगर गांव से, आज भी मेरे आसपास एरिया में किसी से, भीमराज जी तो जानते हैं, मेरे क्लोज है, इनसे पूछ लेना अगर मेरे आसपास के एरिया में कोई नेटवर्कर है। अब तो हालांकि खूब हो गए, मेरी कॉपी कर करके बहुत रात और दिन लग रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनका भाई अब बहुत सालों से आगे जा चुका है। तो यही मेरा मिशन था। और मैंने पैसे भी लिए तो किसी को ये पूछ के नहीं कि भैया मैं कंपनी में जुड़ पे जा रही हूँ, ना, मैंने चोरी छुपे बिजनेस को किया। और आज इस स्टेज पे हूं। जो मेरा विरोध करते थे ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज वो मेरे से सलाह लेते हैं, प्लॉट भी लेते हैं, मेरा चेक भी कर सकता है। ये नहीं कोई ये सोचे सर लाओ मेरा खुद की चैटिंग बता सकता हूं कि लोग पूछते हैं कि भैया मैं ये चीज करने जा रहा हूं, सही है या गलत है। ये बिजनेस मेरे को इस स्टेज तक लाके छोड़ दिया। सोच के देखो, मेरे को पैसे, मान सम्मान, जो चीज मेरे को चाहिए थी, एक नेता को नहीं मिलती, एक नौकरी वाले को नहीं मिलती, वो चीज मेरे को यहां से मिले आपके साथ। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा, डिसीजन आपका होना चाहिए, जिंदगी आपकी बदलेगी। एक कान में एक बात बिठा के लेके जाना, हर इंसान चाहता है, आपके ब्रदर चाहेंगे, आपके पड़ोसी चाहेंगे, आपके रिलेटिव वाले चाहेंगे कि आप कुछ करो, ये जरूर चाहेंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेटर करो, कभी नहीं चाहेंगे जिंदगी में। ये सत्य बात है। आप जिसको क्लोज मानते हो ना, क्लोज, वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उससे बेटर करो। ये सत्य बात है। मेरे को रोका गया था, लेकिन मेरे को जब जब रोकते हैं तब तब मेरे को यहां से एक चुभन महसूस होती है। मेरे को जब बोला गया था कि तेरे से नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकता,
बहुत सारे लोग टूटते हैं, बहुत सारे लोग टूटते हैं, और मैं ठानता हूं कि अब तो तेरे लिए और करके बता, और कम टाइम में आज आपके सामने हूं, आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के सामने वो हूं, और आज आपको एक ही चीज बोल रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को अगर समझना है तो YouTube पे जाके आपके सीनियर से पूछ लेना कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, वो आपको बताएंगे। और मैं आपको एक चीज और बता के जा रहा हूं मेरे दोस्त, काम ऐसा चुनो जो आने वाले टाइम में बहुत पीक पे जाए। अगर लोग वही कर रहे हैं, लोग सारे के सारे डॉक्टर बन रहे हैं, सारे के सारे मास्टर बन रहे हैं, तो फिर आपका क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। सही बोल रहा हूं। मैंने इस बिजनेस को क्यों चुना था कि मेरे आसपास में कोई नेटवर्कर नहीं है, तो साला इसमें आप लोगों को एक जगह है और इसमें टॉप पे रह सकते हैं। ये सत्य बोल रहा हूं। मैंने वो नहीं किया कि अभी इस टाइम पर अगर मैं ज्वाइन होता तो मेरे गांव में कम से कम 200 लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कम से कम 200 लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जिनके पास में कारों बेच जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आज भी उनका सलाहकार मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे पहले डिसीजन लिया था। जब लोगों ने मना किया था कि हम ज्वाइन नहीं होंगे, उस टाइम पे मैंने कहा था कि इस बिजनेस को ज्वाइन करूंगा और मैं सफल होकर दिखाऊंगा, और मैं सफल हुआ हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जाते जाते मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपको 1% भी लगे कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप समझ के जाना। एक चीज भी, क्योंकि जूता चाहे 5,000 का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो, अगर इसमें कंकर आ जाए तो क्या आप चल सकते हैं? कभी नहीं चल सकते। लेकिन अगर 100 रुपए की चप्पल आपने पहन रखी है, 100 रुपए की चप्पल, और उसमें कंकर नहीं है, तो अपन आराम से कम 10 की स्पीड से दौड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपने मेरे को प्रतापगढ़ की पावन धरा पे बुला के बहुत ही मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं सदा रेडी रहूंगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय एचएमटी।